रामपुर से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। घनश्याम जी, रामपुर में जो कि एक समाजवादी पार्टी का एक गढ़ किला माना जाता रहा है, जिसमें सेंध लगा रही है बीजेपी लगातार, आज आपने यहां से नामांकन भरा है, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये समाजवादी का किला कभी नहीं रहा, ना गढ़ रहा ना किला रहा, क्योंकि अब भी भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक हैं यहाँ पर गठबंधन सहित और एक लोकसभा सदस्य। इससे पहले भी डॉक्टर नेपाल सिंह यहाँ से जीते, शर्मा जी हमारे थे वो जीते, माननीय नकवी जी यहाँ से जीते चुनाव। तो समाजवादी का गढ़ कहाँ से रहा? समाजवादी तो 1-2 बार जीती है, जयप्रदा जी जीती थी और आजम खां जीते, लेकिन हमेशा भाजपा का यहाँ कब्जा रहा है और भाजपा का गढ़ है ये। और आपने देखा होगा जिधर भी चले जाओ भाजपा नजर आती है। बड़े गाजे बाजे के साथ आज आपने नामांकन किया है, लेकिन वहीं अगर आपकी विपक्ष की बात करें समाजवादी पार्टी में, तो कैंडिडेट को लेकर के बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। कभी नाम आता है कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे, कभी उनके भतीजे तेज प्रताप यादव का नाम आता है, अब चर्चा चल रही है मोहिबुल्ला नदवी की चर्चा चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि आजम खान इससे नाखुश हैं। देखिए, उनकी पार्टी का वो अंदरूनी मामला है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हमारे सामने कौन आता है, अखिलेश जी आते हैं तो उनका स्वागत है ना, और कोई हाजी जा रहे हैं मेरे ख्याल से नदवी मौलाना तो आ रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है। हमारे सामने चुनाव लड़े, हम तो चाहते हैं फाइट रहे और लड़ने में ही आनंद आता है, और बिगर लड़े तो और कोई चीज़ मिल जाती तो आनंद नहीं आता। अखिलेश यादव की जगह पर अब मोहिबुल्ला नदवी आए हैं, तो क्या लगता है आपके लिए चुनाव थोड़ा आसान हो जाएगा? देखिए, हमारे लिए पहले भी आसान था, आज भी आसान। हमने और हमारी पार्टी ने इतना काम कर लिया है। हम अपने रामपुर की बात करूं, रामपुर में 2 साल से रहकर मैं जनता के बीच में कोई मेरे का जनपद का गांव घूमा है मैंने, कहीं मैं घूमने नहीं गया 2 साल। ना तो जीतने के बाद सांसद जन कहाँ चले जाते हैं, लेकिन मैं जब से चुनाव जीता हूँ लगातार जनता के बीच रहा हूँ और गांव में पूरे जनपद में एक गांव पहुंचकर जनता की सेवा की है और जनता के बीच में रहा। आजम खान की एक चिट्ठी कल आई थी जेल से, जिसको उनके जिलाध्यक्ष और विधायक ने पढ़ा समाजवादी पार्टी के, और इस चुनाव का बहिष्कार करने के लिए भी उन्होंने बात की कि अगर अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़ते हैं तब तो आजम खान का समर्थन रहेगा, लेकिन अगर उनके अलावा कोई और चुनाव लड़ता है तो फिर आजम खान उसे समर्थन नहीं करेंगे बल्कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब देखिए, कल शायद मीडिया में छपा तो है और हो सकता है कल बहिष्कार किया था उन लोगों ने, लेकिन उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हमारे समझ में नहीं आता। लेकिन हमारी पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में कूदने जा रही है और आज नामांकन हुआ है। कल के बाद हर कार्यकर्ता क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा आपको और भारी मतों से यहाँ से कमल खिलाकर भेजेगा। जो 400 की माला बनने जा रही है हमारे माननीय मोदी जी के गले में पड़ने के लिए, उसमें रामपुर का भी एक कमल का फूल होगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। तो आजम खान की वजह से जो कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हुई है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में और यहाँ तक कि रामपुर के वोटरों में भी, रामपुर के जनता में भी, इसका फायदा आपको मिलेगा? देखिए, हम फायदे की राजनीति नहीं करते हैं, हम जनता की राजनीति करते हैं और जनता के बीच में काम करते हैं। और जनता कैसे हमारे सुखी रहे, जनता का अगर सुखी है तो हम सुखी हैं और जनता दुखी है तो हम दुखी हैं, इसमें कि हमने राजनीति की आज तक और उसी का प्यार आज देखने को मिल रहा है। हिंदू मुसलमान तुम्हारे भाई के साथ खड़ा है, तुम्हारी पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये है घनश्याम लोधी, बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामपुर से, जिनका कहना है कि तैयारी पूरी है, नामांकन जो है वो दाखिल कर लिया गया है और जोर शोर से तैयारियों में, लोकसभा की चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अमित बिलाल, एबीपी न्यूज़, रामपुर।